हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनिट 8 का टॉपिक है। ठीक है, तो यूनिट 8 किस चीज से रिलेटेड था? इन्वायरमेंटल लॉज एंड रूल्स। ठीक है, स्पेसिफिकली जो ये यूनिट 8 की मैं बात कर रहा हूँ ये यूजीसी नेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये यूजीसी नेट का ही टॉपिक है बिकॉज दिस चैनल इज मोस्टली डेडिकेटेड टू यूजी नेट, तो इसके वैसे है। लेकिन आप इस जो कंसेप्ट्स को आप डीयू के एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो, सीयूटी में भी अप्लाई कर सकते हो और यूपीएससी के एग्जाम्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट पीसीएस में भी लिख सकते हो। तो ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है इट इज ए इंटरनेशनल कंसर्न। यहाँ का कंसर्न नहीं, ये इंटरनेशनल कंसर्न है। तो रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन आया क्यों था? रामसर नाम से समझने की जरूरत है और ये कन्वेंशन क्यों आया था, इस चीज पे डिस्कशन करते हैं, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग दैट रामसर कन्वेंशन इज ऑन वेटलैंड। पहली बात तो वेटलैंड की बात किया। अब ये वेटलैंड होता क्या है? देखो भाई, वेटलैंड बहुत सारा होता है, जैसे कि पॉन्ड्स हुआ, एस्चुरीज हुआ, ठीक है, आपका मार्शी लैंड हुआ, दलदल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब वेटलैंड्स में आते हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि वेटलैंड होता क्या है। तो रामसर कन्वेंशन किस लिए था? रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। देखो फिर बात आता है इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की वजह से इसको क्या किया जाता है, वेटलैंड को कंसिडर किया जाता है। अभी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, जो दूर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे वो अपनी हैचिंग करते हैं। हैचिंग मतलब एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जानने की जरूरत है। स्पेसिफिकली एज वाटर फ्लो हैबिटेट, वाटर फाउल। ठीक है, फाउल फ्लो नहीं है, याद रखना, FOWL, वाटर फॉल हैबिटेट। ठीक है, इसको वाटर फॉल हैबिटेट भी बोलते हैं। इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। देखो ट्रीटी है, ट्रीटी मतलब एक साइंड डॉक्यूमेंट है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रामसर साइट्स, जैसे कि वेटलैंड हुआ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। इट इज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान, जहां पे पहला ट्रीटी साइन हुआ था वो रामसर जो सिटी था वो ईरान में था, where the convention was signed in 1971. The negotiation for the convention started in 1960, देखो बहुत पहले ही हो चुका है, by different countries and NGOs for the protection of wetland and their resources। देखो वेटलैंड के पास बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि वेटलैंड में हमारे सुंदरबन डेल्टा वगैरह जो है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनको बचाना, उनको उनके सर्वाइवल के लिए वो वेटलैंड बहुत जरूरी है। तो इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज के जो क्या बोलते तो क्लाइमेट कंसर्न्स थे, ठीक है, तो उनके साथ मिलके एनजीओज ने इसकी नींव रखी। ठीक है, फाइनली इट केम इनटू द फोर्स इन 1975। सो देयर आर 75 रामसर साइट इन इंडिया लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। देखो ये बढ़ भी गया होगा, ये आप गूगल सर्च करके रिसेंट वाला चूज भी कर सकते हो। ठीक है, एवरी 3 इयर्स क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मीट ए कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी COP, द पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ऑफ द कन्वेंशन विच एडॉप्ट्स द डिसीजन। सही बात है, ये सबको वही लोग देखता है। कौन देखता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो अपने डिसीजन मेकर्स होते हैं वही इसको चेक करते हैं। ओके, देन कम्स रामसर कन्वेंशन केम इनटू द फोर्स इन 1975 with a mission to conserve and wise use of all the wetlands through local, national action and international cooperation as a contribution towards achieving the sustainable development throughout the world। ठीक है, क्योंकि लाइफ ऑन लैंड में वेटलैंड भी आता है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इसको कंजर्व वाइजली करना है वेटलैंड को, किसके थ्रू आ रहा? लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल और छोटा सा मतलब जो ब्रीफिंग है रामसर का वो आपको यहाँ पे मिल चुका है।
अब आगे चलते हैं। देखो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। 1962 में क्या हुआ था, एक मार कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कि कॉल्ड फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वेटलैंड। फिर 1963 से 1970 के बीच में क्या हुआ, रामसर कन्वेंशन वाज नेगोशिएटेड। 1971 में क्या हुआ, रामसर कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, 18 नेशंस एग्री टू कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, 18 नेशंस ने इस पे एग्री कर दिया। ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एसीड टू द कन्वेंशन। पहला नेशन जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। फिर फर्स्ट रामसर डिक्लेयर्ड ऑस्ट्रेलियाज कॉबक पेनिनसुला, ये पहला रामसर साइट बना था। ठीक है, कन्वेंशन केम इनटू द फोर्स, यूनेस्को में इसकी डिपोजिटरी बनती थी। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग वेटलैंड्स की एक डिपोजिटरी बनाया जाता था। डिपोजिटरी मतलब उसमें डिटेल्स में लिखा जाता था। एंड इंडिया बिकम द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू द कन्वेंशन। किसके द्वारा, देखो चिलिका लेक जो हमारे उड़ीसा में भी मौजूद है, चिलिका लेक, केलदाओ नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज ए रामसर साइट, कब, 1981 में। तो इंडिया 1981 में आया है। तो ये जो फ्लो चार्ट है, दिस फ्लो चार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चार्ट को बना के भी लिख सकते हो। मतलब आई थिंक इसी को ही बनाना चाहिए क्योंकि यही फ्लो है रामसर का। फिर ये आपके रामसर साइट्स हैं। आप ये भी देख लो, अलग अलग तरीके के रामसर साइट्स जो मौजूद हैं। तो उड़ीसा में आपको दिख रहा है चिलिका और भितरकनिका अभी है, लेकिन रिसेंटली दे हैव एडेड आल्सो हीराकुद। हीराकुद रिजर्वायर भी ऐड हो चुका है। ठीक है, नेशनल साइट्स में हीराकुद रिजर्वायर भी ऐड हो चुका है। तो ये 2021 का डाटा के हिसाब से है, अब 2024 का डाटा भी चूज कर सकते हो। लेकिन यू शुड राइट सम ऑफ द रामसर साइट्स के एग्जांपल, आपको लिखने की जरूरत है। जैसे कि आप अगर उड़ीसा में रहते हो तो उसके आसपास के स्टेट्स के रामसर साइट लिख लो, या अगर आप हिमाचल में रहते हो तो उसके आसपास के रामसर साइट्स लिख लो, दिल्ली में रहते हो तो मोस्ट ऑफ द रामसर साइट्स के बारे में आप डिस्कशन कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स था, टू इंश्योर वेटलैंड्स प्रोटेक्शन, पहला पॉइंट। रिस्टोरेशन, मतलब अगर खराब हो गया उसको वापस से उसके पूर्व कंडीशन में लेकर आना। रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट टू मेंटेन देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब इकोसिस्टम अच्छा चले, फूड चेन अच्छा चले, इन सब की बात चल रही है। To encourage the collaboration between the countries to protect the transboundary wetland and share knowledge, resources, and best practices. To contribute to the biodiversity conservation, safeguard the habitats for various species, particularly water flow, aquatic life, by protecting the vital wetland ecosystems. ठीक है, तो contribute to biodiversity conservation, safeguard the habitats for various species, particularly waterfowl and aquatic life, ये सब बहुत इजी चीज है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तो प्रोटेक्ट करो ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड, कौन शेयर नॉलेज, रिसोर्सेज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सही बात है भाई। मतलब जैसे कि अगर डेवलप्ड नेशंस में कोई अच्छा मेथड है जिससे कि वेटलैंड का प्रोटेक्शन हो सकता है, तो वो नॉलेज को शेयर करना जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि उससे क्या हो कि वहां का वेटलैंड भी अच्छे से बना रहे। फिर क्या आता है, टू सपोर्ट द क्लाइमेट रेगुलेशंस एंड इनहेंस द वेटलैंड रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फ्लड कंट्रोल, वाटर साइकिल रेगुलेशंस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट रेजिलियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आप लिख सकते हो। एंड टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस वेटलैंड एंड देयर बेनिफिट्स टू बोथ पीपल एंड नेचर। सही बात है भाई, वेटलैंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए पहले पिता लोगों को, कि वेटलैंड के बारे में ही नहीं पता होगा तो क्या रामसर साइट बनाओगे। सही बात है ना, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है वो भी लिखना चाहिए। देखो वेटलैंड जो होता है वो फ्लड मैनेजमेंट में काम में आता है। ठीक है, एक तो फूड भी प्रोड्यूस करके देता है, शेल्टर भी देता है, बहुत कुछ देता है। तो वेटलैंड का प्रोटेक्शन बहुत चीजों के लिए जरूरी है। तो ये आपको जानने की जरूरत है कि वेटलैंड होता क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, ये सब जानो पहले। ठीक है, उसके बाद आता है रामसर साइट्स आर द वेटलैंड designated internationally necessary under Ramsar Convention, recognize their ecological culture and socio-economic values। सही बात है भाई, इंटरनेशनल नेसेसरी है, सोशियो इकोनॉमिक वैल्यूज है, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल वैल्यूज भी है इसमें। दीज साइट्स आर चूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल सिग्निफिकेंट वेटलैंड हैबिटेट्स एंड स्पीसीज। क्या क्राइटेरिया है,
देखो पहली बात तो यूनिक वेटलैंड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या क्राइटेरिया है? साइट्स दैट कंटेन्स ए रेयर एंड यूनिक एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड नियर नेचुरल वेटलैंड इकोसिस्टम। एक यूनिक एग्जांपल होना चाहिए नेचुरल इकोसिस्टम का, मैन मेड नहीं होना चाहिए वेटलैंड। ठीक है, जैसे कि आप एक स्विमिंग पूल बना दोगे तो मैन मेड है, वो वेटलैंड थोड़ी कंसिडर किया जाएगा। कुछ भी मत लिख देना, ठीक है कि नहीं मैन मेड जो है कोई तालाब क्रिएट कर दिया है तो वो वेटलैंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गांव में तालाब क्रिएट कर दे कोई गड्ढा करके तो वो वेटलैंड हो जाएगा? नहीं, वो नेचुरल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड दैट सपोर्ट वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोवाइड क्रिटिकल हैबिटेट्स फॉर सच स्पीसीज। ये भी जरूरी है। मतलब पहला बात तो वल्नरेबल ऑर्गेनिज्म, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स को अगर वो हैबिटेट दे रहा है तब भी उसको रामसर साइट के तौर पे जाना जाएगा। फिर आता है वाटर फाउल पॉपुलेशन। ठीक है, साइट्स दैट रेगुलरली सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ वाटर फाउल स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द माइग्रेशन, ब्रीडिंग और विंटर पीरियड्स। देखो विंटर पीरियड्स में बर्ड्स ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग के लिए हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो उस समय के लिए आपको अगर ऐसा कोई हैबिटेट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक सपोर्ट। Wetlands that support plants or animals at a critical stage in their cycle or provide refuge during the adverse conditions. Wetlands that support the plants and animal species at critical stage in their lifestyles or provide refuge during the adverse conditions. ठीक है, उसके बाद आता है sites crucial for fish population, specifically for breeding, spawning and nursery grounds. ठीक है, साइट्स क्रुशियल फॉर फिश पॉपुलेशंस। कौन सा? जैसे कि ब्रीडिंग हुआ, स्पैनिंग हुआ एंड नर्सरी ग्राउंड्स बनाना हुआ, ये सब भी तुम्हारे इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में। जैसे चिली का लेक फिशिंग के लिए तो जाना ही जाता है, ठीक है, तो वो भी आएगा कंसिडर में। फिर आता है पिलर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन। क्या पिलर्स है? रामसर कन्वेंशन मिशन इज द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स थ्रू लोकल नेशनल, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। अंडर द 3 पिलर्स ऑफ कन्वेंशन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू, मतलब क्या होना चाहिए, जो ट्रीटी पे साइन करते हैं उनका क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरिया। टू वर्क टुवर्ड्स ए वाइज यूज ऑफ देयर वेटलैंड थ्रू नेशनल प्लान्स, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड मैनेजमेंट एक्शन एंड पब्लिक एजुकेशन। देखो 5 पोर्शन होने चाहिए। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए। देखो यही पॉइंट्स हैं, अगर यही पॉइंट्स नहीं लिख पाओगे तो फिर क्या मतलब है एग्जाम में। ठीक है, ये वाइज यूज किस चीज के लिए करना है? नेशनल प्लान्स बनाना है, पॉलिसीज बनाना है, लेजिस्लेशन बनाना है। भाई लॉ पढ़ रहे हो तो प्लान तो बनाओगे ना, पॉलिसीज तो बनाओगे, लेजिस्लेशन तो बनाओगे, एक्शंस तो करोगे, पब्लिक एजुकेशन तो दोगे। ठीक है, यही तो बात है। फिर आता है टू डिजाइन द सूटेबल वेटलैंड फॉर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है, जैसे कि रामसर लिस्ट बनाओ और उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट करो, ये भी पॉइंटर में आएगा। फिर आता है टू कॉपरेट द इंटरनेशनल और ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड, शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम्स, शेयर्ड स्पीसीज एंड डेवलपमेंट प्रोटेक्ट्स दैट मे इफेक्टिव वेटलैंड, ये भी आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू वर्क टुवर्ड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इन देयर टेरिटरी तो नेशनल पॉलिसीज। वही चीज वापस से बोल रहा है, तो यू कैन राइट इट क्लबिंग ऑल द 3-4 पॉइंट्स। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, द कन्वेंशन हैज ए 5 फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स व्हिच प्रोवाइड्स एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द लाइन विद द कन्वेंशन प्रिंसिपल्स। मतलब 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पूरा सोलली चला रहे हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस देते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी देते हैं लोगों के साथ। तो क्या है? पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देखो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, तीसरा आता है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI। फिर आता है वेटलैंड इंटरनेशनल एंड WWF इंटरनेशनल। करेक्ट। तो ये 5 आपके काम करते हैं किस चीज से रिलेटेड? आपके असिस्टेंट देने से रिलेटेड, एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस देने से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो इतना कम से कम लिखो यार, ये कम से कम अगर हम बात करूं ये सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। एंड नाउ आई एम राइटिंग दिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है, चलो, हैव ए नाइस डे।